हेलो एंड वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। इस क्लास में मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। तो उससे पहले आपको जो प्रीवियस वीडियो हैं, लेक्चर हैं, वो देखने होंगे अगर आपको सारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है। और बहुत ईजी कॉन्सेप्ट सब में मैंने डिस्कस किया है। तो इस क्लास में मेरा फोकस रहेगा कि डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन द क्लास। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। ये टॉपिक हमें डिस्कस करना है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स का मीनिंग है, डिटरमिनेंट्स का एक्चुअली सिंबल क्या था ये हमने सब डिस्कस कर रखा प्रीवियस लेक्चर में। ये सिंबल है और डिटरमिनेंट्स इज ऑलवेज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। मीन्स ये तो 2×2 होगा या 4×4 होगा या 3×3 होगा, इस तरह से। मीन्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वही डिटरमिनेंट्स है। तो अब इसके में प्रॉपर्टीज़ देखनी है। उन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड एक्सरसाइज 4.2। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, इस तरह से। तो प्रॉपर्टी नंबर जो 1 है P1, वो हमें ये डिस्क्राइब करेगी कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट्स के किसी भी रो या किसी भी कॉलम के ऑल एलिमेंट्स जीरो हैं, तो जो इसकी वैल्यू है वो हमने एग्जांपल ले लिया है, जीरो आएगा। मीन्स इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम आर ज़ीरो देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स इज ज़ीरो। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी? ज़ीरो। कब होगी? ये विदाउट एक्सपेंडिंग आप लिख सकते हो कि बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स। क्यों? क्योंकि अगर इसको एक्सपेंड भी करेंगे हम लोग, एक्सपेंशन करेंगे किसी के रिस्पेक्ट में, तो भी आंसर जीरो आएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 1। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 है क्या कि अगर डिटरमिनेंट्स के कोई भी दो रो या कॉलम बिल्कुल सेम हो, मीन्स इफ़ एनी टू रो और कॉलम आर आइडेंटिकल और इक्वल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज ज़ीरो। सेम मेथड है। क्यों? क्योंकि इसको आप एक्सपेंड कर लोगे तो ये भी ज़ीरो आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 2। किसी भी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है तो आप इसको एक्सपेंड करके आप आंसर चेक कर सकते हैं। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी डिटरमिनेंट्स को इंटरचेंज कर दें, मीन्स रो कॉलम में चेंज कर लें, मीन्स ए डैश कर दें। ए डैश का मीनिंग क्या? ट्रांसपोज। तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? सेम होगा। मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल। कि अगर हम इसको कंप्लीट रो को कॉलम में चेंज करेंगे, जितने रो हैं वो कॉलम में चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कोई भी यहाँ पे 3×3 का हमने सारे एग्जांपल लिए यहाँ पे, इस तरह का कोई सपोज करो ये डिटरमिनेंट्स है, ट्रांसपोज करेंगे तो ये 1×1 यहाँ पे आएगा, 3×3 यहाँ पे आएगा और 4×3 मीन्स रो कॉलम के प्लेस पे आ जाएगा ये। तो इन दोनों डिटरमिनेंट सेम आएगा। तो ये प्रॉपर्टी हो गई थर्ड। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहेगी कि अगर हम कोई डिटरमिनेंट्स लेते हैं या कुछ भी हो और इसकी वैल्यू सपोज करो डेल्टा है, हम क्या करेंगे? रो को रो में इंटरचेंज कर लें, मीन्स एनी रो इंटरचेंज इटसेल्फ। तो इसका जो वैल्यू है वो माइनस डेल्टा हो जाएगा। जो भी वैल्यू आएगा नेगेटिव वैल्यू में आ जाएगा। कि जो भी इसका आंसर आएगा, अगर ए इक्वल टू डेल्टा तो ए इक्वल टू फिर ये माइनस डेल्टा होगा। अगर हम कॉलम को कॉलम में इंटरचेंज करें तो भी नेगेटिव आएगा। मीन्स इसको ऊपर कर दें, इसको नीचे कर लें, तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो ये प्रॉपर्टी नंबर हो गई 4th। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5th। प्रॉपर्टी नंबर 5th में ये कि डिटरमिनेंट को हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं।
अगर मैंने एग्जांपल इस तरह लिया है तो इस डिटरमिनेंट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं दो पार्ट में, एक में x के प्लेस पे यहाँ थोड़ा चेंज कर लें, ठीक रहेगा, x y z, तो x y z फिर 1 2 3 4 5 6 और फिर प्लस का साइन आएगा, ये वाला प्लस, देन ए बी सी 1 2 3 4 5 6। अब इसको प्रूव करना है तो इसका मीनिंग इसको एक्सपेंड करो, इसको एक्सपेंड करो, तो दोनों का जो आंसर आएगा वो इसके आंसर के इक्वल होगा। तो ये प्रॉपर्टी होगी नेक्स्ट। और इस तरह से प्रॉपर्टी, इस तरह से आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। और बीच में अगर आएंगी तो थोड़ा बहुत मैं और डिस्कस कर दूंगा। तो अब हमें इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके 4.2 को सॉल्व करना है। तो नाउ एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे तो वहाँ क्लियरली मेंशन है कि विदाउट एक्सपेंडिंग, कि आपको एक्सपेंड नहीं करना और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे वहाँ पे, एक्सपेंशन तो हमें करना नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो मैंने प्रॉपर्टीज अभी यूज की हैं उन प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर में कुछ 2-3 में कर दूंगा, फिर आपके लिए इजी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन कॉलम नंबर 1 एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए और वाई प्लस बी और जेड प्लस सी, ये गिवन है और इसकी वैल्यू आपको 0 के इक्वल प्रूव करना है। एक्सपेंशन नहीं करना, एक्सपेंशन करेंगे तो आंसर आएगा। तो अभी मैंने लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, क्या प्लस वाले हम इसमें 2 प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। तो हम इनको दोनों को ऐड कर लें तो आइडेंटिकल बन जाएंगे, फिर भी आंसर आएगा 0। बट अगर हम लास्ट प्रॉपर्टी यूज हम लिखेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट एक्स वाई जेड प्लस, यहाँ से आगे फिर ये सेम रहेगा एक्स वाई जेड ए बी सी और यहाँ भी ए बी सी। अब फिर एक प्रॉपर्टी लगेगी, आप देखोगे यहाँ पे ये और ये आइडेंटिकल हैं, यहाँ ये और ये आइडेंटिकल हैं, तो ये भी प्रॉपर्टी से 0, ये भी प्रॉपर्टी 0, देन फाइनल आंसर है 0। तो नो नीड टू एक्सपेंड, क्योंकि एक्सपेंड ही नहीं करना हमने, आंसर डायरेक्ट आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में इसी तरह का सम है, उसको भी 0 प्रूव करना है। a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, इसके बाद b माइनस सी, सी माइनस ए और a माइनस बी। सिमिलरली c माइनस ए, a माइनस बी और इसको भी 0 के इक्वली प्रूव करना। फिर हम 0 के लिए 2 ही प्रॉपर्टी हैं, या तो हम 2 रो या 2 कॉलम सेम कर लें या कम्प्लीटली कोई 0 कर लें। तो अगर हम यहाँ ऑपरेशन लगा दें, ऑपरेशन हम कोई भी लगा सकते हैं यहाँ पे, कि अगर हम ये ऑपरेशन लगा, ऑपरेशन का मीनिंग है रो और कॉलम में हम कुछ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करें। तो अगर हम ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो आफ्टर अप्लाइंग दिस ऑपरेशन, इन तीनों को ऐड करके यहाँ लिखना, वी गेट 0 0 बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी एंड बी माइनस सी। तो ये भी बाई प्रॉपर्टी सारे एलिमेंट 0 हैं, देन दिस इज ऑल्सो 0। सो इस तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में फिर हम ऑपरेशन यूज करेंगे 2 3 5 7 8 9 65 75 और 86, ये भी 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो फिर यहाँ कोई प्रॉपर्टी यूज करेंगे,
तो अगर हम कोई दो, क्योंकि जीरो के लिए दो ही पॉसिबिलिटी है, जीरो बनाएं या फिर इक्वल इक्वल बन सकता है। अगर हम C3 के अंदर ऑपरेशन लगाएं, C3 माइनस 9 टाइम्स ऑफ C2, हम इस तरह का ऑपरेशन लगा सकते हैं। 3.4 में ऑपरेशन होते हैं एक्चुअली ये। तो 2 3 5 एज इट इज़, यहाँ भी 7 8 9 एज इट इज़। इसमें हम इसमें 9 का मल्टी करेंगे, 63 माइनस 60, 65 माइनस 63, देन 2 72 माइनस करेंगे इसमें से, तो ये 3 और इस तरह से ये 5। अब आप देखोगे फिर आइडेंटिकल हैं दो कॉलम, देन दिस इज ऑल्सो 0। तो इस तरह से आपके मैंने थर्ड, सेकंड और फर्स्ट सम हो गए। अब आप फोर्थ अपने से ट्राई करेंगे और अब मैं फिफ्थ सम बताऊंगा, क्योंकि सम बहुत हैं और थोड़े बहुत आप ट्राई करोगे हो जाएंगे। सारे प्रॉपर्टी ही यूज़ करना और कुछ भी वर्क इसमें ऐसा नया नहीं है। जितनी प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैंने मेंशन की है वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करनी है ना। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है। तो अगर हम फिफ्थ के बारे में देखें तो हमें एक डिटरमिनेंट को ही प्रूव करना है। C प्लस A प्लस B, Q प्लस R प्लस P, P प्लस Q, Y प्लस Z, X प्लस Z और X प्लस Y, और इक्वल टू प्रूव करना वो हम बाद में देख लेंगे। तो हमें एक तो इक्वल में 2 लाना है, वहाँ पे कुछ 2 टाइम्स प्रूव करना। तो सबसे पहले इनको हम ऐड करेंगे, किस तरह से, रो वाइज। नाउ ऑपरेटिंग रो वाइज, R1 प्लस R2 प्लस R3, इन तीनों को हम ऐड करके यहाँ लिखेंगे। तो सब में 2 कॉमन आएगा, A प्लस B प्लस C, देन 2 P प्लस Q प्लस R, देन 2 X प्लस Y प्लस Z। ये ऐड करने के बाद की सिचुएशन है। सिमिलरली यहाँ C प्लस A और यहाँ A प्लस B, इन दिस प्लेस R प्लस P, P प्लस Q एंड दिस प्लेस X प्लस Z एंड X प्लस Y। इतना आ गया। यहाँ से हम 2 बाहर हम कॉमन ले सकते हैं। ये डिफरेंस है। मैट्रिक्स में अगर सारे में कॉमन था तो लेते हैं, डिटरमिनेंट्स में अगर इंडिविजुअल कॉमन है रो और कॉलम में तो ले सकते हो। हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R1। ये लाइन मैंने लिखी नहीं, बट आप लिखोगे जब आप करोगे। और हम यहाँ ABC में लाना में ये सारे हटाने हैं। तो फिर एक ऑपरेशन और हम अप्लाई करेंगे, क्या, R1 इक्वल्स टू R1 माइनस, ये ऑपरेशन यहाँ लगा देते हैं। मीन इसमें से इन दोनों को प्लस करके माइनस करना। देखो B से B कटेगा, C से C कटेगा, A भी कटेगा, एक माइनस का ये बच जाएगा। देन वी गेट माइनस A, सिमिलरली वहाँ माइनस P और वहाँ पे माइनस X, और ये दोनों एज इट इज रहेंगे। C प्लस A, R प्लस P, X प्लस Z, A प्लस B, P प्लस Q और X प्लस Y। इस तरह की सिचुएशन पे हम आ जाएंगे। और फिर हमें इनको भी रिमूव करना किसी तरह से, क्योंकि हमें ओनली सिंगल आंसर लाना है ABC में। तो फिर हम इस तरह का ऑपरेशन सोचेंगे कि ये 2 कैंसिल हो जाएं, 1 कैंसिल हो गया, 1 बच जाए। तो अगर हम ऑपरेशन लगाएं R2 के अंदर, R2 प्लस, हम 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं, और R3 में लगाएं R3 प्लस R1। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, A कैंसिल होगा, C आएगा। तो ये तो एज इट इज, इसमें तो हमने कोई ऑपरेशन लगाया नहीं है। यहाँ C, यहाँ R और यहाँ Z, यहाँ पे B और यहाँ Q और यहाँ पे Y, ये आ जाएगा। और अब हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें। इस माइनस से कॉमन क्या होगा कि माइनस आपका 1 इस तरह से कॉमन आ जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ A P X C R Z
बी क्यू वाई। अब हम देखेंगे तो प्रूविंग में ये ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो हम फिर R2 और R3 को इंटरचेंज कर सकते हैं, और इंटरचेंज करने से एक माइनस और आएगा, तो पहले भी एक माइनस बाहर है, तो -2 हो जाएंगे, तो -1 का होल स्क्वायर, और A P X B Q Y C R Z, यही आपका आंसर है। ये तो प्लस हो जाएगा -1 का, तो यही आपका आंसर आएगा 2 टाइम्स ऑफ ABC PQR XYZ, यही आपको प्रूव करना था। तो आई थिंक 5th वाला भी समझ आ गया। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5th। अब 5th के बाद 6th 7th भी इसी तरह से करने हैं, और अब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड। 6th 7th आप ट्राई करना। तो 6th में क्या है, इजी है ये 6th, चलो मैं कर देता हूँ फिर। 0 इसको भी 0 के इक्वल प्रूव करना है। लेट दिस इक्वल टू A, नाउ ट्रांसपोजिंग मीन्स 0 A माइनस B माइनस A 0 माइनस C B C 0, ये हमने इसका ट्रांसपोज कर लिया, और फिर इसके अंदर से हम माइनस कॉमन करेंगे। क्यों करेंगे, उसका रीज़न है कि ये सेम हो जाएगा, 0 A B माइनस A 0 माइनस C B C 0, ये देखो। अब आप चेक कर लो, ये एक इक्वल एग्जैक्टली इक्वल है, तो A डैश इक्वल टू माइनस A। ठीक है यहाँ तक। अभी प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस किया था, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ A डैश इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये जस्ट अभी हमने लिखा ही था थोड़ी देर पहले, और डिटर्मिनेंट A हमें 0 प्रूव करना है। तो अब हम इसका दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेंगे। नाउ टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ द साइड, यहाँ तक आ गए। इसके प्लेस पे हम ये रख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू A, तो ये फार्मूला बन जाएगा KA इक्वल्स टू K टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। तो K की प्लेस पे ये अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो डिटर्मिनेंट A -1, n का मीनिंग क्या, ऑर्डर 3/3 का मैं डिटर्मिनेंट है, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ से, माइनस इधर आके दोनों 2 टाइम्स होंगे, तो डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 0, ये प्रूव हो जाएगा। डिटर्मिनेंट A की वैल्यू आप यहाँ रख दोगे तो प्रूव हो गया। अब जो 8th ऑनवर्ड्स हमें इनमें क्या करना है, इनमें एक्सपेंड करने को उसने कहा कि अब एक्सपेंड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट प्रॉपर्टी भी यूज़ करो। मीन दोनों काम करना है, एक्सपेंड भी करो, प्रॉपर्टी भी यूज करो। तो यहाँ एक्सपेंड करने का क्या मीनिंग है कि यहाँ पे आपको एक ही रो या एक ही कॉलम के अंदर 2 0 बनाने हैं, और फिर एक्सपेंड करना है। अच्छा, तो बिना 0 बना के भी हम आंसर ला सकते हैं, बट एक्सपेंशन का मीनिंग यही, डायरेक्ट आपने एक्सपेंड नहीं करना। मैं 8th नंबर से बता रहा हूँ कि पहले इसमें आप 2 0 बनाओगे, ये हमें प्रूविंग आप देख लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है। तो हम यहाँ और यहाँ 2 0 बनाते हैं, उसके बाद हम एक्सपेंड कर लेंगे। तो किस तरह बनाएंगे, ऑपरेशन फिर लगाना हमें R2, और जब हम ये ऑपरेशन लगाएंगे तो ध्यान रखेंगे यहाँ वाला जो है ना वो सेम रखना है, और यहाँ कोई भी नंबर मल्टी नहीं करना होता कभी जिनमें ऑपरेशन लगाते हैं। और जिनमें ऑपरेशन लगाते हैं वो रो फर्स्ट में लिखनी थी, ये नहीं लिखेंगे इसको R1 - R2, रॉन्ग हो गया। इसको फर्स्ट में राइट करना है जिसमें ऑपरेशन लगाए, क्योंकि अगली क्लासों में जो नेक्स्ट क्लास कमिंग क्लास होंगी तुम्हारी +2 के बाद, तो कई बार इसी में लिख देता है। तो इसका मतलब हमें ये पता लग जाता है कि हम R1 के अंदर ऑपरेशन लगाते हैं, मीन जो फर्स्ट होता है उसी पे ऑपरेट करना है। बाय अप्लाइंग दिस ऑपरेशन, ये 0 आ गया, B - A
देन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देन 0 सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर इसके फैक्टर कर देंगे। फैक्टर करके कॉमन आ जाएगा यहाँ से कुछ इस तरह से 1 0 0 ए स्क्वायर बी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस ए सी माइनस ए और सी प्लस ए। यहाँ तक हम लोग बहुत इजीली आ गए। अब हम क्या लिखेंगे, नाउ टेकिंग कॉमन बी माइनस ए एंड सी माइनस ए फ्रॉम R2 एंड R3, तो कॉमन लिया बी माइनस ए और सी माइनस ए, तो अंदर बचा 1 0 0 ए 1 1 ए स्क्वायर ए प्लस बी और बी प्लस सी। यहाँ तक आ गए बहुत ज़्यादा आराम से। सी माइनस ए है, सॉरी ये सी प्लस ए सी माइनस ए, सी प्लस ए आएगा। अब जब 2 0 आएंगे तो इसको हम एक्सपैंड कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, जिसमें 2 0 हैं। तो 2 0 किस में, C1 में, तो हम लिखेंगे नाउ एक्सपैंडिंग अलोंग C1। तो जब एक्सपैंड करेंगे b माइनस ए एज इट इज, ये कैंसिल सी प्लस ए माइनस बी, तो आंसर आ गया। अब इस आंसर को हमें अरेंज करना साइक्लिक ऑर्डर में। साइक्लिक का मीनिंग है ए के बाद बी के बाद सी और सी के बाद फिर ए। तो यहाँ से माइनस कॉमन किया, ए माइनस बी आ गया। देन यहाँ से कॉमन किया माइनस, तो फिर क्या हो गया, बी माइनस सी, और माइनस प्लस हो गया, फिर तो आपका यही आंसर है। तो इस तरह से अगर मोरल डिस्कशन करूँ तो आप देखो 8th का सेकंड पार्ट भी सेम है, 9th भी सेम है, 10th इन सब में रो वाइज या कॉलम वाइज आप ऐड करोगे। 11th 12th तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी जी सम है। मैं 13 और 14 2 सम और डिस्कस करूँगा, इसके बाद ये फिर एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। नाउ लास्ट 2 सम 13 एंड 14, और बाकी सम आप ट्राई करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बोल सकते हैं कि कौन सा सम डाउट है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर कर लूँगा। ये मैं NCERT का सलूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप NCERT बुक के साथ इन सम को मैच कर लेंगे, क्योंकि मैं NCERT बुक से ही सारे सम कर रहा हूँ। अब इसमें अब देखेंगे प्रूव करना हमें, तो जो प्रूव करना उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। हमें प्रूव करना 1 + a² + b², तो हमें यही यहाँ बनाना है किसी भी तरह से, ये होल क्यूब लाना है हमें। तो ये लाने के लिए हम ऑपरेशन यहाँ लगाएंगे। एक तो हम लगाएंगे C1 में अगर हम bc3 कर दें, मीन्स अगर b का मल्टी करके माइनस करें तो बनेगा, और C2 में अगर हम C2 के साथ प्लस कर दें ac3, ये 2 ऑपरेशन हम यहाँ लगा देते हैं। इसमें b का मल्टी करके इससे माइनस करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2b में एक b, तो यानी बचे 1 + a² + b², इतना आएगा। यहाँ b का मल्टी इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ b का मल्टी यहाँ करेंगे माइनस। अगर आप डायरेक्टली नहीं कर पाते तो आप क्या करो, रफ में इस तरह कर लो, 2b माइनस और b का मल्टी कर लो, तो b माइनस a² b माइनस b³। डायरेक्ट अगर नहीं कर पाते अब इस तरह रफ में कर लो, और फिर जो आंसर आएगा वो यहाँ फाइनल कर दो। इस तरह भी गलतियाँ नहीं होती हैं। एक b माइनस हो गया, फिर b कॉमन आ गया, तो इतना बचेगा थर्ड कॉलम के अंदर, तो 1 + ये आ गया। अब हमको अप्लाई करना है C2 में। इसमें आप a का मल्टी करके इससे ऐड करोगे 0, इसमें फिर आप a का मल्टी ऐड करोगे तो ये भी 1 + a² + b²। इसमें a का मल्टी यहाँ ऐड करना है, तो 2a + a माइनस a³ माइनस ab², तो -a - a³ - ab²
माइनस ए आप कॉमन करोगे तो 1 + a² + b² यहाँ भी आएगा। वन प्लस a² + b²। और थर्ड कॉलम को हमने कुछ नहीं करना, जैसे लिखा वैसे लिख देना, एग्जैक्टली सेम। अब कॉमन लेना हमें, और कॉमन बहुत ही क्लियरली हमें मेन दिख रहा है कि जो C2 और C1 में ये कॉमन है और यहाँ भी ये कॉमन है, तो हम 2 कॉमन लेंगे एक साथ तो बाहर आ जाएगा होल स्क्वायर 1 प्लस ये कॉमन आ गया, बचेगा 1 0 b 0 1 माइनस a माइनस 2b 2a 1 माइनस a², इतना बचेगा। और हमें अब 2 0 बनाने हैं, और 2 0 बनेंगे फिर हम एक्सपेंड कर देंगे तो आंसर भी आ जाएगा। तो अब यहाँ 1 0 बनाना, तो उसके लिए क्या ऑपरेशन लिखेंगे हम, अगर यहाँ b का मल्टी करके इससे माइनस कर लें तो ये बन जाएगा, तो 1 0 माइनस 2b, इसमें b का मल्टी करके इससे मैं तो ये 0 आ गया, इसमें b का मल्टी करोगे 0 तो यही रहेगा सेम, इसमें b का मल्टी करके हम माइनस करेंगे, मीन्स इस तरह से माइनस, हमें R3 माइनस करना है तो 1 माइनस a² माइनस b², और इसमें हम जब माइनस करेंगे तो प्लस का 2b² जाएगा, फिर हम प्लस माइनस कर लेंगे तो ये आएगा 1 माइनस a², इतना आएगा। अब 2 0 यहाँ है तो एक्सपेंड कर लेंगे इसके रिस्पेक्ट में, तो इसका इससे मल्टी 1 माइनस a² प्लस b² और माइनस माइनस प्लस तो 2a², इतना ही आया। तो 2a² में से a² निकल के बाहर, एक होल पावर थी इसके साथ, 2 पावर यहाँ से थी, तो टोटल मिलके पावर हो जाएंगे 3, तो आंसर आएगा a² प्लस b² की होल पावर क्यूब। यही प्रूव करना आपको। तो इस तरह से क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर लास्ट विच इज 14। अब 14 सम में सबसे पहले तो आपको ऑपरेशन लगाना है, ए बी का मल्टी करना है, सिंपल सम है बस, लास्ट सम है, a² प्लस 1 AB AC AB b² प्लस 1 BC AC BC और C² प्लस 1। तो पहले हम ऑपरेशन इसमें ये करेंगे कि एक बार रो वाइज हम मल्टी करेंगे, R1 इक्वल्स टू AR1, R2 इक्वल टू BR2 एंड R3 इक्वल टू CR3, यानी हर एक रो में मल्टी कर देंगे ABC का। जब मल्टी करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे ABC का, और फिर क्या आएगा यहाँ a² प्लस 1 a² B a² C, देन यहाँ AB² B B² प्लस 1 B² C, सिमिलरली AC² BC² C और C² प्लस 1। और अब देखेंगे तो यहाँ कुछ कॉमन भी है, तो कॉमन यहाँ से A, वहाँ से B, वहाँ से C लिख देंगे, टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम C1 C2 एंड C3। तो कॉमन ये बाहर आएगा, और पहले से ABC था यहाँ पे, तो उसके बाद जो बचेगा वो लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या बचेगा जब इसके अंदर हम कॉमन ले लेंगे, तो A कॉमन गया तो बचेगा a² प्लस 1 C1 में,
बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वहाँ से हमने बी कॉमन लिया, देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, लास्ट में ए स्क्वायर, इतना आ जाएगा। अगर प्रूविंग हम देखें तो हमें आ रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो वहाँ ऑपरेशन लगा देंगे रो वाइज, यानी रो को तीनों को ऐड कर देंगे। ये तो बार वाला कैंसिल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब इधर आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, सिमिलरली यहाँ भी। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि ये कॉमन आ जाएगा बाहर और 1 1 आएंगे, 1 1 के बाद आप 2 0 बना के एक्सपेंड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ भी सेम, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब आप इसको बाहर कॉमन निकालेंगे, यहाँ से यहाँ 1 1 आएगा, 0 कर लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे, तो ये सब हम प्रोसीड खुद करेंगे। और ये 4.2 का सोल्यूशन हो गया, और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर मैं स्टार्ट करूँगा। ओके।